नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। खान सर की ये बुक है। देखो यहाँ पे ये चैप्टर था पांचवा। 15 चैप्टर है टोटल, पांचवा चैप्टर हम करना है। इसमें 3 पार्ट में मैंने कहा था हम करेंगे। देखो भाई न्यूमेरिकल आ रहा है ना, इस चक्कर में मुझे पार्ट में डिवाइड करना पड़ रहा है। तो अभी हम करेंगे यांत्रिकी में कार्य कर चुके हैं, ऊर्जा कर चुके हैं। अभी हम पावर यानी कि शक्ति के क्वेश्चंस करेंगे। अब इसमें हम बात करें 24-25 ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल इसके न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे, और एकदम मैं वास्तविकता में एक बात बोलूँ, अगर जो आप इस बुक से अच्छे से पढ़ लेते हो फिजिक्स ना, रेलवे में पूछेगा सारे प्रश्नों का, तो न्यूमेरिकल अगर जो एक भी आता है तो बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज जो चल रही है ना, तो इसको आप लोग शेयर भी करते रहिए, ठीक है। जो भी आपके दोस्त रिलेशन वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ, ठीक। और सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए शुरू करें। यहाँ पे आज हम शक्ति यानी कि पावर के क्वेश्चंस को करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप अगर जो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, हमारा मास्टर प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं लिया है तो इसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ले सकते हो। इसके अलावा स्टैटिक जीके का कंप्लीट पीडीएफ है, और साइंस का पीडीएफ है, और मैथ का कंप्लीट गेस्ट पेपर है, इसको भी लेके लगा सकते हैं। शक्ति यानी कि पावर, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। शक्ति का सूत्र क्या होता है? शक्ति का सूत्र पावर यानी कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। क्या होता है? शक्ति पावर बराबर कार्य बटे समय, या W/T। अब इस W/T पे ही सारे क्वेश्चंस आपके लगने वाले हैं, ठीक। लास्ट क्लास में हमने W के बारे में नहीं पढ़ा था, कार्य के बारे में पढ़ा था। कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी, कार्य बराबर बल गुणे दूरी होता है, और शक्ति बराबर W/T। यहीं से आपके सारे न्यूमेरिकल लगेंगे। तो यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन 2018 में ही 3 बार पूछा गया है, ठीक। तो शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय, W/T। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, हम 2 करें इसके पहले हम कुछ चीजें हैं जिनको समझना चाहेंगे। एक फॉर्मूला हम निकाल कर आपको देंगे, जिससे आपके इस चैप्टर के 80% क्वेश्चन सिर्फ उसी फॉर्मूले से निकल के आ जाएंगे, ठीक। चलिए हम बात करें, हमने पूछा आपको क्या पढ़ रहे हो, आप शक्ति पढ़ रहे हो ना। शक्ति को अगर जो पावर से डिनोट करें तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय, यानी कि पावर बराबर हो जाएगा W/T। W/T यहां पर कोई दिक्कत नहीं, यहां पर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन W बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। W बराबर होता है बल गुणे दूरी, यानी कि F इंटू, अगर जो दूरी को H से डिनोट करें तो हम F इंटू H कर सकते हैं, ठीक। लेकिन F बराबर mg आपने पढ़ा है ना, तो F बराबर अगर जो हम mg पुटअप करते हैं तो W बराबर m इंटू जी इंटू H हो जाता है, ठीक है। m इंटू जी इंटू H हो जाता है। अब इस W के वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करते हैं तो P की वैल्यू निकल के आती है m गुणे जी गुणे H बटे T। ये अब आपको याद रखना है, इसी पे 80% जो होंगे फॉर्मूले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। P बराबर m जहाँ पे द्रव्यमान है, G गुरुत्वीय त्वरण है, और H क्या है? ऊंचाई है, T क्या है? समय। P बराबर mgh बटे T, यानी कि शक्ति बराबर mgh बटे T, ये आपको याद रखना है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की, यानी कि आपका जो 40 न्यूटन है वो आपका m है, ठीक। m बराबर दिया है 40 न्यूटन। चलिए भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, ठीक। तो कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगी? हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? हमने फॉर्मूला बताया कि आपका P बराबर मैंने क्या बताया था, इसका कलर थोड़ा सा चेंज करें। P बराबर मैंने बताया था WGH बटे T। लेकिन आपको यहाँ पे P नहीं निकालना है, P दिया है, आपको यहाँ पे H निकालना है। तो भाई सब कुछ पुटअप करके H तो निकाल ही लोगे, तो यहाँ पे आप निकालोगे तो H बराबर हो जाएगा P गुणे T का मल्टीप्लाई होगा बटे W गुणे G। P कितना दिया है? P दिया है 160 वाट, 160 वाट। T कितना दिया है? 20 सेकंड समय दिया है, बटे W कितना दिया है? 40 न्यूटन। और G कितना दिया? G नहीं दिया, तो G हम 10 अगर जो रखते हैं, G बराबर अगर जो हम 10 रखते हैं तो देखिए ये एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, और 2 से काटोगे 40 तो 20 बार में कटेगा, और 20 से काटोगे 160 8 बार में कटेगा। 8 ऊंचाई यानी कि मीटर में, तो 8 मीटर इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। बताओ कोई दिक्कत हुआ, कोई समस्या? आपको जो स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला बता दिया ना, P बराबर WGH/T, इस पे आप लोग अटल रहना, इसी से सारे न्यूमेरिकल लग जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है, m बराबर 40 किलोग्राम, तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है, ठीक। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति, यहां पर आपको P निकालना है, P निकालना है, ठीक। चलो P बराबर हमने बोला
क्या बोला, WGH, W गुणे G गुणे H बाई T, ठीक है। W दिया है 40 किलोग्राम, ठीक है, पुटअप कर देते हैं। G आपका दिया है 10, पुटअप कर देते हैं, ठीक। H कितना, ऊंचाई कितना होगा भाई, 50 सीढ़ियां हैं, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, यानी कि 50 गुणे 15 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम 50 गुणे 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 750 निकल के आता है। 750 क्या आता है, सेंटीमीटर, इसको आप ध्यान रखना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। अब सेंटीमीटर आता है, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर आएगा, तो सेंटीमीटर के मीटर में बदलेंगे तो 7.50 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे 7.50 मीटर रखेंगे, बटे टी कितना दिया है, टी आपका 10 सेकंड दिया, 10 कर देंगे, ये 10 से ये 10 कट गया, 40 गुणे 7.50, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 वाट निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी। P बराबर पावर बराबर WGH बाई T, बस सारे न्यूमेरिकल लग जाएंगे शक्ति के, ठीक। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 वाट घंटा 3.6 गुणे 10 पे पावर 3 जूल के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। 5 की बात करें, 5 वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही लगेगा, ठीक। 5 वाला क्वेश्चन सेम ऐसे लगेगा, P बराबर WGH, W 50 किलोग्राम हो गया, G कितना दिया है, G 10 दिया है, H निकालना है, बटे T कितना दिया है, टी आपका 10 सेकंड दिया है, ठीक। अब H कैसे निकालोगे, कितनी सीढ़ियां, 40 सीढ़ियां, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर ध्यान रखना किस में दिया, सेंटीमीटर में दिया है, तो हम 40 गुणे 15 करेंगे यानी कि 600 आ जाएगा, 600 क्या सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 6 मीटर हो जाएगा, यानी कि ये 6 हो गया। 10 से 10 कटा और 50 गुणे 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 300 वाट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, सेम इसी तरीके से लगेगा। 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां, 45 सीढ़ियां हैं, 9 सेकंड में चढ़ जाता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई, तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई हम H निकाल लेते हैं। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और टोटल कितनी सीढ़ियां हैं, 45, टोटल 45 सीढ़ियां, यानी कि 675 आ गया, क्या सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 6.75 मीटर हो जाएगा। बस हमको सारी चीज़ें दी गई हैं, हमको P निकालना है, तो W यानी कि 50 गुणे G आपका दिया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, गुणे हमने यहाँ पे H निकाल लिया 6.75, बटे T हमारा दिया है 9 सेकंड। चलो भाई इसको काट लेते हैं भाई, 9 से 6.75 काटोगे, 6.75 काटोगे 9 से, तो आपका कटेगा 0.75 में, ठीक है। या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करो, आपका 375 के आसपास आएगा, ये 0.75 में कट जाएगा, इसका आप सिंप्लीफिकेशन कर लेना, 375 वाट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए सेम हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, तो शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है, शक्ति का सूत्र की बात करें यहाँ पे P बराबर V²/R सही है, P बराबर V गुणे I ये भी सही है, P बराबर I²/R, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर सी। 9 की बात करें, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में लगा है, जब एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में लगा है तो बलों को ऐड कर लेते हैं, यानी कि 15 न्यूटन का बल लगेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 10 की बात करें, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय कर सकता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, यह शक्ति का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी बी। 11 की बात करें, फिर वही क्वेश्चन आ गया भाई, रिपीट हो रहा है ना, P बराबर W गुणे G गुणे H बाई T। W दिया है 50 किलोग्राम, G दिया है 10 और T दिया है हमारा कितना 10 सेकंड, H निकालना है तो 45 गुणे कितनी सीढ़ियाँ, ऊंचाई सीढ़ी की, एक सीढ़ी की 16, 45 गुणा 16, 45 गुणा 16 करेंगे 720 आएगा, और 720 हमारा सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में बदलेंगे 7.20, ठीक। तो इसको काट दो 10 से 10, अब 50 गुणे 7.20 में मल्टीप्लाई करोगे 360 वाट निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब मैं इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मतलब इस क्लास में ये वाला क्वेश्चन आएगा, स्किप करके मैं आगे बढ़ूंगा, थोड़ा आप ट्राई करो। 1000 वाट किसके बराबर होता है, तो 1000 वाट की बात करें, ये 1.341 अश्व शक्ति के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। सेम क्वेश्चन, शक्ति निकालना है, आप निकालना, 500 वाट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो सीढ़ियों की संख्या नहीं है, टोटल 5 मीटर ऊंची है, यानी कि आप कर दोगे, आपका P बराबर हो जाएगा WGH, W यानी कि 40 किलोग्राम, G आपका कितना है, G 10 है, और H कितना है, ऊंचाई टोटल 5
बटे आप करोगे 4 सेकंड। ठीक, 4 से काटोगे 10 बार में, 10 गुणे 10 यानी कि 100, 100 गुणे 5 यानी कि 500 वाट। ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अब देखो सेम क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा 322.5 वाट। स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग कर लेना इसको। ठीक है, 300 थोड़ा आप भी कोशिश करो ना, है। चलो, कोशिश नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा, दिक्कत हो जाएगा। शक्ति बराबर W/T होता है, जहाँ W का अर्थ क्या होता है, W का अर्थ होता है कार्य, सॉरी W का अर्थ कार्य होता है। ऑप्शन नंबर डी, कार्य, वर्क। ठीक है, चलिए आगे चले, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। 16 क्या है, पावर शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट किसके समतुल्य होता है, तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यू के, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यू के आपके समतुल्य होता है। ऑप्शन नंबर सी। 17 की बात करें, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा आपको बतानी है। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। बल दिया 600 न्यूटन है, समय दिया 4 मिनट, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक, हमारा बल दिया है, F बराबर दिया है 600 न्यूटन। ठीक, चलिए हमारा टी टाइम दिया है, समय दिया है 4 मिनट, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में 240 सेकंड। ठीक, दूरी कितना है, डिस्टेंस है आपका 20 मीटर, 20 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, शक्ति। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, कार्य बराबर बल गुणे दूरी होता है। P बराबर W/T, जबकि पता है W बराबर कार्य बराबर बल गुणे दूरी होता है, यानी कि F इंटू डी होता है और बाई टी होता है। F दिया हमारा, F दिया है 600 और D डिस्टेंस दिया 20 मीटर, बटे T कितना दिया है आपका 240 सेकंड। काट दो भाई, ये 2 से काटोगे, 2 से काटोगे 12 और 12 600 से काटोगे कितना हो जाएगा 50 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 50 वाट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चले भाई, आगे चले। क्वेश्चन नंबर बात करें 18 क्या है, इसमें भी शक्ति निकालना है। 80 किलोग्राम की वस्तु 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने में आवश्यक औसत शक्ति। P बराबर 80 गुणे 40 मीटर ऊंचाई तक उठाना है, ऊंचाई 40 गुणे जी का मान 10 रख लो, बटे T कितना 50 सेकंड। काट लो भाई, ये कट गया, 5 से काटोगे 40, यानी कि आपका 8 बार में 8 बटे 88, यानी सॉरी 8 8 64, यानी कि 640 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 640 जूल। ठीक, 19 की बात करें, निम्न में कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, तो इसका आंसर होगा शक्ति। ऑप्शन नंबर डी शक्ति कहलाती है। शक्ति की बात करें, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। 21 की बात करें, करिएगा भाई, जी का मान दिया है, सब कुछ दिया है, इसको आप लोग करिएगा सेम उसी तरीके से, 333.3 वाट आएगा। ऑप्शन नंबर ए। 22 की बात करें, आपको इसमें भी शक्ति निकालनी है, तो आप करिएगा इसको, मैंने बता दिया तरीका। P बराबर WGH/T। ठीक, औसत शक्ति निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है, तो औसत शक्ति की बात करें, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय के बराबर होती है। अश्व शक्ति किसका एकक होता है, किसकी इकाई होती है, तो यहाँ पे बात करें शक्ति की। ऑप्शन नंबर सी हॉर्स पावर। कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर क्या कहते हैं, इसको शक्ति बोलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन भाई 2018 में 1 2 3 4 5 6 बार पूछा गया। ठीक, चलिए तो इसी प्रकार के क्वेश्चन भाई रेलवे ग्रुप डी में भी आने वाले हैं, इस बार भी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अब देखो ये हमारा 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा ना, उसको हम 2 वीडियो में करेंगे, उसमें न्यूमेरिकल थोड़ा सा कम है ना, इसलिए 2 वीडियो में करेंगे। उसका नाम है तरल यांत्रिकी एवं पदार्थों के गुण। ठीक, अब फिजिक्स में ही जो टाइम लगेगा, नहीं तो जो बायोलॉजी है ना, उसको मैं भले 1 घंटा लगे, एक वीडियो में 1 चैप्टर कराऊंगा, भले 300 क्वेश्चन दिया हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं होगा, रिवीजन ही कर रहे हो ना आप। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।